A salad bowl of eccentrics, also known as Henjin no Salad Bowl. This anime was the underdog of Spring 2024, जिसके बारे में बहुत ही कम बातें हुई। ये एक रिवर्स इसेकाई कॉमेडी एनिमे है जिसमें टोटल 12 एपिसोड्स हैं। एज फॉर माई एक्सपीरियंस मुझे ये एनिमे काफ़ी बढ़िया लगी बिकॉज मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थे और स्प्रिंग सीजन में कई सारे ओवर हाइप्ड एनिमेज आए थे, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस उनसे ज़्यादा थी कंपेयर टू दिस एनिमे। बट मुझे पता है गाइज आप ये एनिमे नहीं देखने वाले बिकॉज मज़ा जो चाहिए आपको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा थोड़ी लगता है विथ ओवरलुक्ड अंडररेटेड एनिमेज, तो फिर मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जो लोग इस एनिमे को ट्राई करने वाले हैं आई विल रिकमेंड एक दिन में एक ही एपिसोड देखना। बिंज वॉच एनिमे नहीं है ये बिकॉज कई सारे कैरेक्टर्स के डेली लाइफ प्रॉब्लम्स और एब्सर्ड केओटिक कॉमेडी आपको देखने को मिलेंगी। सबसे फनी जो एपिसोड्स हैं वो लिविया के हैं और सबसे बोरिंग जो एपिसोड्स हैं वो ब्रेंडा और हारुका के हैं। फॉर मी द फनीएस्ट एपिसोड वाज एपिसोड 10 और एपिसोड 2 भी काफ़ी अच्छा था। आई लाइक हाउ दे मैनेज द गिव द स्क्रीन टाइम टू द होल कास्ट, जिस कारण से सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एक मेजर प्लस पॉइंट निकल के आते हैं। जब आप ये एनिमे देखोगे आपको हिना मात्सुरी की भी याद आ सकती है और कुछ कुछ एपिसोड्स में तो फैन सर्विस भी दिया गया है। दिस एनिमे इज फिल्ड विथ लवेबल फैमिली, फ्रेंड्स, अफेयर केसेस, योर ड्रीम्स, योर मोटिवेशंस और कैसे लोगों को उल्लू बनाया जाता है एक नए रिलीजन के नाम पे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं प्लॉट की। कहानी है सारा, लिविया और सोस्के की। ये तीन हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं। जब ओफीम एम्पायर विद्रोह में पड़ जाता है तो वहाँ की 7th प्रिंसेस सारा और उसकी नाइट लिविया एक पोर्टल के द्वारा रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं और सोस्के जो हमारा डिटेक्टिव है रियल वर्ल्ड का, जब वो अपना काम कर रहा होता है तो आसमान से उसे एक लड़की नीचे आते हुए नजर आती है जो कि थी सारा और वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तो इस कारण सोस्के के हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है, पर सारा अपना हीलिंग मैजिक यूज़ करती है उसे हील करने के लिए बिकॉज उसने ही उसे बचाया ऊपर से गिरने से। तो सोस्के सारा को उसके बारे में पूछता है कि वो कहाँ से आई है, वो कैसे मैजिक यूज़ कर पा रही और वो कैसे उनकी लैंग्वेज बोल पा रही वगैरह वगैरह, पर फिर भी वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। तो वो पूछता है कि क्या तुम कुछ और मैजिक यूज़ कर सकती हो, तो फिर वो सीधा एक बड़ा सा एक्सप्लोजन कर देती है। जैसे ही सोच के देखता है कि एक बड़ा सा एक्सप्लोजन हो गया, वो उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वो फंस जाए वरना पुलिस वगैरह उसे ही आके पकड़ेंगे। वेल लिविया थोड़ी देर बाद जाके इस वर्ल्ड में पहुँचती है तो प्रिंसेस उसे नहीं मिलती है। तो अब यहाँ से सारा और लिविया की ज़िंदगी कैसी होगी इन द रियल वर्ल्ड वो आपको देखने को मिलेगा। बट जाने से पहले दो और रिकमेंडेशन, अननेम्ड मेमोरी और मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेस। तो अब आते हैं ओवरऑल रिव्यू पर। नूब्स के लिए ऑर्डिनरी, जनरल ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए गुड, रिव्यूअर्स के लिए सरप्राइजिंग और मेरी तरफ से भी गुड। तो अब आते हैं सरप्राइज पैकेट पर और आज हम सिर्फ एक एनिमे डिस्कस करेंगे, दैट इज नूरा राइज ऑफ द योकाई क्लैन। ये एनिमे काफ़ी ओवरलुक्ड है और बहुत कम लोगों को इस एनिमे के बारे में पता है। इसे एनिमेट किया था स्टूडियो डीन ने और आज हम इसके पहले 2 एपिसोड्स की बात करेंगे बिकॉज कईयों का ऐसा मानना है कि ये एनिमे आपका इंटरेस्ट खींच नहीं पाती है इन द स्टार्ट। एपिसोड 1 में रिकू जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ही इज़ द सन ऑफ रिहान नूरा और वाकाना नूरा। वो अपने आप को एक ह्यूमन बताते हुए नजर आएगा बिकॉज 3/4 ऑफ हिज ब्लड इज ऑफ अ ह्यूमन एंड 1/4 ब्लड इज ऑफ अ योकाई, इसलिए डे फॉर्म और नाइट फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। एपिसोड 1 में रिकू सभी योकाई जो उसके घर में रहते हैं उनको बोलता है कि स्कूल के सामने जो खाली बिल्डिंग है वहाँ रात को नहीं जाने को बिकॉज वो और उसके दोस्त प्लान कर रहे वहाँ जाने की।
तो कियोत्सुगु, काना, रिकू और सीमा वहीं जाते हैं भूत खोजने के लिए। तो किसी तरह रिकू मैनेज कर लेता है उन भूत को ना नज़र आने से, बट वहाँ एक जगह उन्हें एक भूत देखने को मिलता है जिसे देख कियोत्सुगु और सीमा तो भाग जाते हैं, पर वो मॉन्स्टर काना और रिकू पर अटैक करने वाला होता है और वो देखकर काना बेहोश हो जाती है। बट रिकू के नाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही आओताबो और स्नो वुमेन जो रिकू के घर में ही रहते हैं एज अ योकाई, वो उसे बचा लेते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम जब रिकू ट्रांसफॉर्म हुआ था इट वाज 4 years अगो, और नाइट फॉर्म वाली पर्सनालिटी उसके डे फॉर्म वाली पर्सनालिटी से काफ़ी अलग है। एपिसोड 2 में जेन जो कि रिकू का चाइल्डहुड फ्रेंड होता है वो उससे बात करने आता है अबाउट रिकू बिकमिंग द 3rd सुप्रीम कमांडर। बट जब रिकू उस चीज़ से मना कर देता है तो वो अपने सबऑर्डिनेट हेबिदायू के साथ वापस निकल पड़ता है अपने घर। बट क्योंकि रिकू अपने डे फॉर्म में अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि क्यों वो सुप्रीम कमांडर नहीं बनना चाहता, तो वो उनसे मिलने जाता है। बट रास्ते में ही हेबिदायू जेन को मारने की कोशिश करता है, बट एन वक्त पर रिकू वहां पहुंच जाता है और अपने नाइट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर वो जेन को बचा लेता है फ्रॉम गेटिंग किल्ड। और वो कहता है कि वो 3rd सुप्रीम कमांडर बनने के लिए तैयार है। बट इसका कोई फ़ायदा नहीं था बिकॉज सुबह होते ही उसे अपने नाइट फॉर्म के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। तो सुबह जैसे ही वो स्कूल जाता है अपने डे फॉर्म में, तो एक मिस्टीरियस लड़की उसके स्कूल में आती है एज अ न्यू स्टूडेंट जिसका नाम था यूरा केइकेन। तो इतना ही होता है एपिसोड 2 में। उम्मीद है कि आप इस एनिमे को ज़रूर ट्राई करेंगे और हम यहीं पे एंड करते हैं सरप्राइज पैकेट को, और आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।